अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अक्स दास्तान में जहां हम आपके लिए सबसे मुतासिर कुन कहानियां पेश करते हैं, ये वीडियो द एल्केमिस्ट से मुतासिर एक तख्लीकी खुलासा है। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं है। ये मवाद सिर्फ तालीमी और तरगीबी मकसद के लिए पेश किया गया है। ये नावल असल में हिस्पानवी में लिखा गया और बाद में अंग्रेज़ी समेत दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ और यूं ये हर ज़बान में लोगों के दिलों तक पहुंच गया। लेकिन इस कहानी की असल ताकत सिर्फ इसके अल्फाज में नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी गहरी बसीरत में है। यह हमें सिखाती है कि अपने ख्वाबों का पीछा करना, खौफ को शिकस्त देना और अपनी इंट्यूशन यानी अंदरूनी आवाज़ पर यकीन करना जिंदगी में सबसे बड़ा सबक है। ये नावल इंसानी नफ्सियात के बहुत से पहलुओं को भी जाहिर करता है, हमारी शक, हिचकिचाहट, उम्मीद और जज्बा। ये कहानी बताती है कि हकीकी खजाना माल या दौलत में नहीं बल्कि हमारे तजुर्बात, फैसले, हौसले और अपने दिल पर एतमाद करने की ताकत में है। यही वजह है कि ये नावल आज भी लोगों के लिए इतना मुतासिर कुन और सबक आमोज है। अंदलुस की पहाड़ियों के दरमियान, जहां सुनहरी घास हवा के साथ लहराती है, एक नौजवान चरवाहा अपनी भीड़ों के साथ सफर कर रहा था। उसका नाम था सिंतियागो। वो आम चरवाहा नहीं था। वो किताबें पढ़ता था, वो सवाल करता था, वो उफक को देखता था जैसे उसके पार कुछ उसे बुला रहा हो। वो पादरी बन सकता था। उसने मदरसे में तालीम हासिल की थी, लातीनी सीखी थी, मगर उसने मजहबी पेशा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया देखना चाहता था। वो सिर्फ खुदा के बारे में पढ़ना नहीं चाहता था, वो खुदा को दुनिया में तलाश करना चाहता था। ख्वाब जो अधूरा रह गया एक पुराने गिरजाघर के खंडरात में, जहां दीवारें टूटी हुई थीं और बीच में एक सायादार दरख्त था। वो अपनी भीड़ों के साथ रात गुजारता था। इसी जगह उसने ख्वाब देखा। वो मिस्र के अजीम एहराम के सामने खड़ा था। रेत गर्म थी, आसमान सुनहरा था। एक बच्चा उसके करीब आया। अगर तुम यहां खोदोगे तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही बच्चा जगह बताने लगा, वो जाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह ख्वाब अधूरा रह गया था। चंद दिन बाद वही ख्वाब दोबारा आया। अब यह महज लाशऊर नहीं था, यह पैगाम था। वो एक खाना बदोश औरत के पास गया जो ख्वाबों की ताबीर करती थी। औरत ने सादा अल्फाज में कहा, ख्वाब सच्चा है, मिस्र जाओ, खजाना वहां है। जब मिल जाए तो मुझे 10वां हिस्सा देना। सिंतियागो को शक था, मगर उसके दिल में हलचल थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। सादा लिबास, मगर आंखों में अजीब ताकत। वो उसकी किताब उठा लेता है और कहता है, ये किताब बताती है कि लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। फिर वो कहता है, मैं सालिम का बादशाह हूं। सिंतियागो को यकीन नहीं आता, मगर बूढ़ा उसके दिल की बातें बता देता है, उसके ख्वाब, उसके शक, उसका खौफ। फिर वो एक अजीम तसव्वुर पेश करता है। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मकसद, एक मुकद्दर, जो उसकी रूह की असल ख्वाहिश है। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। ये अल्फाज सिंतियागो के अंदर गूंजते हैं। बूढ़ा उसे 2 पत्थर देता है, योरियम, हां थोमियम नहीं, और कहता है, इशारे पढ़ना सीखो मगर फैसला खुद करना। उसके बदले में वो उससे उसकी भीड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। सिंतियागो अगले दिन वापस आता है। वो अपनी भीड़ें बेच देता है। यह पहला बड़ा फैसला था। वो कश्ती के जरिए अफ्रीका के शहर तांगीर पहुंचता है। नई जबान, नया माहौल। वो एक नौजवान से मिलता है जो हिस्पानवी बोल सकता है। ये नौजवान कहता है कि वो उसे एहराम तक ले जाएगा, मगर पहले ऊंट खरीदने होंगे। सिंतियागो उस पर एतमाद कर लेता है। वो दोनों बाजार जाते हैं। हुजूम, शोर, अजनबी जबान। एक लम्हा आता है। सिंतियागो एक तलवार को देखने में मगन हो जाता है। जब वो पलटता है, वो नौजवान गायब है और उसके सारे पैसे भी। ये चोरी कैसे हुई? सादा, उसने अपनी रकम उसी शख्स के हवाले की थी ताकि ऊंट खरीद सके, और वो शख्स भीड़ में गुम हो गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई धमकी नहीं, बस एतमाद टूट गया। वो पहाड़ी पर बैठ जाता है। वो सोचता है, मैं बेवकूफ हूं, मैं वापस जा सकता हूं, मैं दोबारा भीड़ें खरीद सकता हूं। मगर फिर उसे सालिम के बादशाह की बात याद आती है। इब्तिदा में किस्मत मदद करती है।
मगर आखिर में तुम्हारा अज़्म आजमाया जाता है। वो रोता है, फिर आसमान की तरफ देखता है, फिर उठ खड़ा होता है। ये लम्हा बहुत अहम है। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, मगर वो नहीं मानता। क्रिस्टल फरोश, ख्वाब को जिंदा रखना या जीना। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मांगता है। बूढ़ा दुकानदार उसे सफाई का काम दे देता है। चंद घंटों में ग्राहक आते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुकान साफ लग रही थी। दुकानदार हैरान होता है। यहां से तब्दीली शुरू होती है। सिंथियागो तजवीज देता है, शीशे बाहर सजा दें, पहाड़ी चढ़ने वालों के लिए चाय पेश करें, चाय क्रिस्टल के ग्लास में दें। दुकानदार डरता है, वो तब्दीली से डरता है। वो कहता है, मैं मक्का जाना चाहता हूं, मगर अगर चला गया तो मेरा ख्वाब खत्म हो जाएगा। मैं ख्वाब को जीना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहता हूं। ये जुमला नॉवल का एक अहम फलसफियाना लम्हा है। सिंथियागो मुख्तलिफ है। वो ख्वाब को हकीकत बनाना चाहता है, चाहे उसमें खतरा हो। 1 साल गुजरता है, कारोबार बढ़ता है। सिंथियागो अरबी सीख लेता है। वो शुगून पढ़ना सीखता है। वो जानता है कायनात इशारों में बात करती है। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो वापस जा सकता है, भीड़ें खरीद सकता है, पहले से बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। वो एक लम्हे के लिए संजीदगी से सोचता है, मगर फिर वो जानता है अगर वो वापस गया तो वो सारी जिंदगी सोचता रहेगा कि अगर मिस्र जाता तो क्या होता। यही वो लम्हा है जहां उसकी रूह फैसला करती है। वो आगे बढ़ता है। क्रिस्टल फरोश को अलविदा कहा और काफिले के साथ सहरा के साथ हो गया। अब उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, तजुर्बा भी था और सबसे बढ़कर यकीन था। मगर उसके दिल में एक खामोश सा सवाल अभी भी जिंदा था, क्या मैं वाकई अपने मुकद्दर की तरफ बढ़ रहा हूं या महज एक ख्वाब के पीछे भाग रहा हूं। काफिला आहिस्ता आहिस्ता शहर से निकलकर बेकिनार रेत में दाखिल हो गया। दर्जनों ऊंट सामान से लदे हुए थे। ताजिर अपने माल की फिक्र में थे। औरतें बच्चों को संभाले हुए थीं और काफिले का सरदार हर शख्स को सख्ती से हिदायत दे रहा था। सहरा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। दिन का सूरज आग बरसाता और रात की सर्दी हड्डियों तक उतर जाती। मगर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज न गर्मी थी न सर्दी, बल्कि खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान को अपनी ही सोचों की आवाज साफ सुनाई देती है। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज शख्स से हुई जो किताबों के अंबार के साथ सफर कर रहा था। वो कीमियागरी की तलाश में था। उसका यकीन था कि कहीं न कहीं इस सहरा में एक हकीकी कीमियागर मौजूद है जो आम धात को सोने में बदल सकता है। वो फलसफियों के पत्थर और इक्सीर हयात के बारे में बात करता रहता और अपनी मोटी किताबों में डूबा रहता। सिंथियागो उसकी बातें सुनता, मगर उसने महसूस किया कि अंग्रेज किताबों से सीख रहा है जबकि वो खुद सहरा से सीख रहा है। काफिला जब भी रुकता, सिंथियागो रेत को देखता हुआ के रुख को महसूस करता, जानवरों के रवैये का मुशाहिदा करता। उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि कायनात वाकई एक ज़बान बोलती है और वो ज़बान अल्फाज की नहीं, इशारों की है। एक रात अंग्रेज ने उससे पूछा, तुम क्यों जा रहे हो मिस्र? सिंथियागो ने खजाने का जिक्र किया। अंग्रेज ने मुस्कुराकर कहा, मैं कीमियागर की तलाश में हूं और शायद हमारे रास्ते कुछ देर के लिए एक ही हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कबाइल के दरमियान जंग की खबरें तेज होती गईं। काफिले का सरदार हर रात सबको खबरदार करता कि सहरा को चैलेंज न करो, खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि सहरा सिर्फ जमीन नहीं, एक जिंदा हस्ती है जो इंसान की कमजोरी को पहचान लेती है। कई दिनों के सफर के बाद काफिला एक वसी नखलिस्तान पहुंचा, जहां सैकड़ों खजूर के दरख्त और पानी के कुएं थे। सहरा के बीच जिंदगी का एक जजीरा। यहां जंग के दौरान गैर जानिबदार पनाहगाह समझी जाती थी। इसी नखलिस्तान में सिंथियागो की मुलाकात फातिमा से हुई। जब उसने पहली बार उसे कुएं के पास देखा तो वक्त जैसे थम गया। उस लम्हे उसे यकीन हो गया कि यह महज इत्तिफाक नहीं था, ये वही जबान थी जो कायनात बोलती है। वो रोज कुएं पर जाता और सिर्फ उसे देखने के लिए खड़ा रहता। आखिरकार उसने बात की और फातिमा ने सादा मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया। वो सहरा की औरत थी और उसे मालूम था कि मर्द अपने मुकद्दर की तलाश में निकलते हैं। सिंथियागो के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या यही उसका खजाना है? क्या उसे यहीं रुक जाना चाहिए? मगर एक दिन उसने आसमान में 2 बाजों को लड़ते देखा और अचानक उसके जहन में एक तस्वीर उभरी, नखलिस्तान पर हमला। उसने ये बात कबीले के सरदारों को बताई। इब्तिदा में किसी ने यकीन न किया,
मगर सहरा के कानून के मुताबिक इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जाता। अगले दिन वाकई हमला हुआ, मगर नखलिस्तान तैयार था और दुश्मन पसपा हो गया। सिंथियागो की पेशगोई सच साबित हुई, उसे इनाम मिला, मगर उससे ज्यादा अहम बात यह थी कि उसने अपनी अंदरूनी आवाज पर एतमाद करना सीख लिया था। उसी शाम एक सियाह लिबास में मलबूस सवार उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वही कीमियागर था। उसने कहा, मैं जानता था तुम आओगे। सिंथियागो हैरान हुआ। कीमियागर ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी मंजिल तक जाना चाहते हो या यहीं रुक जाना चाहते हो? क्योंकि उसका दिल फातिमा के पास था। कीमियागर ने कहा, अगर तुम अभी रुक गए तो तुम हमेशा सोचते रहोगे कि आगे क्या था, और एक दिन तुम अपनी अधूरी ख्वाहिश का इल्जाम फातिमा को दोगे। सच्ची मोहब्बत किसी को उसके मुकद्दर से नहीं रोकती, वो उसका इंतजार करती है। सिंथियागो ने फातिमा से बात की। उसने कहा, अगर तुम्हारा मुकद्दर है तो तुम वापस आओगे, मैं इंतजार करूंगी। ये अल्फाज सुनकर उसके दिल को सुकून मिला, मगर खौफ भी था, क्योंकि अब वो नखलिस्तान की हिफाजत से निकलकर दोबारा बेरहम सहरा में कदम रखने वाला था। अगली सुबह वो कीमियागर के साथ रवाना हुआ। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी और रास्ता खतरनाक था, मगर अब उसके अंदर पहले से ज्यादा एतमाद था। वो जान चुका था कि शुगून सच होते हैं और दिल की आवाज खामोश नहीं की जा सकती। सहरा की गहराई में सफर करते हुए कीमियागर ने उसे सिखाया कि खौफ असल रुकावट है। लोग नाकामी से नहीं बल्कि उस दर्द से डरते हैं जो ख्वाब के पीछे जाने में मिल सकता है। सिंथियागो ने एतराफ किया कि उसे मरने का डर है। कीमियागर ने जवाब दिया, मरने से पहले ना जीना ज्यादा खतरनाक है। वो दोनों आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि एक दिन कबायली जंगजुओं ने उन्हें घेर लिया। कीमियागर ने ऐलान किया कि यह लड़का खुद को हवा में बदल सकता है, वरना 3 दिन बाद उसे मार दिया जाएगा। सिंथियागो के लिए यह लम्हा फैसलाकुन था, क्योंकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पहले दिन उसने सहरा से बात की। उसने कहा, तुम मुझे अपनी ताकत दो। सहरा ने जवाब दिया, मैं रेत हूं, मैं सिर्फ हवा के साथ चलता हूं। दूसरे दिन उसने हवा से बात की। हवा ने कहा, मैं आज़ादी हूं, मगर मैं सूरज की इजाज़त के बगैर नहीं चल सकती। तीसरे दिन उसने सूरज से बात की। सूरज ने कहा, मैं जिंदगी देता हूं, मगर मैं भी उस अजीम रूह का हिस्सा हूं जो सबको जोड़ती है। तब सिंथियागो ने आंखें बंद की और उस अजीम रूह को महसूस किया जिसे रूह कायनात कहा जाता है। उस लम्हे उसे समझ आया कि वो अलग नहीं है। वो सहरा भी है, वो हवा भी है, वो सूरज भी है। जब उसने ये सच कबूल किया तो तेज आंधी उठी, रेत का तूफान छा गया और जंगजू हैरान रह गए। ये मोजज़ा नहीं था बल्कि उसके अंदरूनी खौफ का खात्मा था। जब तूफान थमा तो वो जिंदा था और बदल चुका था। कीमियागर ने उसे आखिरी रास्ता अकेले तय करने को कहा, क्योंकि असल खजाना हर इंसान को खुद ढूंढना होता है। सिंथियागो आगे बढ़ा। अब उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी। वो अहराम तक पहुंचने वाला था, मगर उसे मालूम नहीं था कि आखिरी सबक अभी बाकी है। सहरा की आंधी थम चुकी थी, मगर उसके अंदर जो तूफान उठा था वो अब सुकून में बदल चुका था। कीमियागर ने उसे एक नजर देखा, जैसे उस्ताद शागिर्द को आखिरी बार परखता है। फिर उसने कहा, अब तुम्हें बाकी सफर अकेले तय करना है, क्योंकि खजाना कोई और तुम्हें हाथ में नहीं दे सकता। सिंथियागो ने सर हिलाया। उसके अंदर अब वो लड़का नहीं था जो अंदलुस की पहाड़ियों में भीड़ें चराता था। वो सहरा की जबान सीख चुका था, वो खौफ से गुजर चुका था, और वो जान चुका था कि दिल की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो तन्हा अहराम की तरफ बढ़ा। कई दिनों के सफर के बाद जब पहली बार उसने उफक पर अहरामों की सूरत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रेत पर घुटनों के बल गिर गया और उसने कायनात का शुक्र अदा किया कि उसने उसे यहां तक पहुंचाया था। उसने उस जगह को देखा जो उसके ख्वाब में आई थी, और उसने खोदना शुरू किया। रेत नरम थी, मगर उम्मीद सख्त थी। वो घंटों खोदता रहा। सूरज ढल गया, मगर वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि बस थोड़ा सा और फिर उसे खजाना मिल जाएगा। मगर किस्मत का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। अचानक चंद आदमी नमूदार हुए। वो लुटेरे थे। उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। सिंथियागो ने सच बताया कि वो ख्वाब के पीछे आया है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे मारा पीटा। उसकी थोड़ी सी रकम भी छीन ली
और जब उन्होंने देखा कि वो मुसलसल एक ही जगह खोद रहा है तो उनके सरदार ने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि स्पेन में एक पुराने गिरजाघर के खंडरात में एक दरख्त के नीचे खजाना दफन है, मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाब के पीछे समंदर पार चला जाऊं। ये अल्फाज सुनते ही सिंतियागो के दिल में बिजली सी कूदी, क्योंकि वो जगह वही थी जहां वो अपनी भीड़ों के साथ सोता था। लुटेरे उसे नीम मुर्दा छोड़कर चले गए, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सफ़र का मकसद सिर्फ खजाना तलाश करना नहीं था, बल्कि उस मकाम तक पहुंचना था जहां वो ये सच सुन सके। अगले दिन वो मुश्किल से उठा और वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। सहरा अब उसे अजनबी नहीं लगता था। वो जानता था कि वो खाली हाथ नहीं जा रहा। वो शख्स नहीं रहा जो रवाना हुआ था। कई हफ्तों बाद वो अंदलुस पहुंचा। वही पुराना गिरजाघर, वही दरख्त, वही टूटी हुई दीवारें। उसने उस जगह को देखा जहां उसने पहला ख्वाब देखा था और खोदना शुरू किया। रेत के नीचे सख्त जमीन थी, मगर उसका यकीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। चंद घंटों बाद उसके बेलचे को किसी सख्त चीज से टक्कर हुई। उसने मिट्टी साफ की तो एक पुराना संदूक नजर आया। उसने ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और कदीम जेवरात थे। उसने खामोशी से आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे मालूम था कि असल खजाना ये सोना नहीं था। असल खजाना वो सफर था, वो एतमाद था जो उसने अपने दिल पर करना सीखा था। वो मोहब्बत थी जो उसने खोई नहीं बल्कि मजबूत की थी। वो खौफ था जिसे उसने शिकस्त दी थी। वो जान चुका था कि जब इंसान अपने मुकद्दर के रास्ते पर चलता है तो पूरी कायनात उसकी रहनुमाई करती है, मगर रास्ता खुद तय करना पड़ता है। उसने खजाने का कुछ हिस्सा अलग रखा, क्योंकि उसे वादा याद था ख्वाब की ताबीर बताने वाली औरत को 10वां हिस्सा देना था। और फिर उसने उफक की तरफ देखा, जहां कहीं सहरा के पार फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। अब वो वापस जा रहा था, मगर एक चरवाहे के तौर पर नहीं, बल्कि उस इंसान के तौर पर जो अपने अंदर की कीमियागरी मुकम्मल कर चुका था। क्योंकि असल कीमिया धात को सोना बनाने का अमल नहीं, बल्कि खौफ को यकीन में और ख्वाब को हकीकत में बदलने का नाम है। और सिंतियागो ने ये राज जान लिया था, मगर रास्ता खुद तय करना पड़ता है। उसने खजाने का कुछ हिस्सा अलग रखा, क्योंकि उसे वादा याद था ख्वाब की ताबीर बताने वाली औरत को 10वां हिस्सा देना था। और फिर उसने उफक की तरफ देखा, जहां कहीं सहरा के पार फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। अब वो वापस जा रहा था, मगर एक चरवाहे के तौर पर नहीं, बल्कि उस इंसान के तौर पर जो अपने अंदर की कीमियागरी मुकम्मल कर चुका था। क्योंकि असल कीमिया धात को सोना बनाने का अमल नहीं, बल्कि खौफ को यकीन में और ख्वाब को हकीकत में बदलने का नाम है। और सिंतियागो ने ये राज जान लिया था। ये थी पाउलो कोएल्हो के सबसे मशहूर नॉवेल की कहानी और इसके सबक आमोज पैगाम की झलक। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने ख्वाबों के पीछे जाने की तरगीब दी होगी। हम फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें भी सबक आमोज लम्हे और दिलचस्प सफ़र आपका इंतज़ार करेंगे। तब तक अपने दिल की आवाज़ पर यकीन रखें और ख्वाबों के पीछे बढ़ते रहें।